और क्या क्या कुर्ते आते हैं, हम्म, एम्ब्रॉयडरी कितने तरीके के होते हैं, नेक में जो ये जो इस तरीके से ऐसे बना होता है उसको क्या बोलते हैं। एक कुर्ता उठाइए, उसकी डिफिनेशन पढ़िए कि कुर्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा। बाजू होती हैं, बाजू को क्या कहते हैं, किस लेंथ तक की बाजू कितने प्रकार की होती हैं, नेक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठीक है ना। आपने 20 दिन में एथनिक अगर आप देख रहे हो लेडी वहाँ पे स्पेंसर में वेस्टर्न वगैरह। वेस्टर्न देख रहे हो, तो वेस्टर्न में क्या क्या सीखा है यार, क्या क्या आता है वहाँ पे। टॉप आते हैं, टॉप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। टॉप को अगर यूज करना है तो कैसे यूज करना है, किसके साथ उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसकी क्या क्या लेंथ होती है, उस लेंथ को क्या कहते हैं। क्रॉप टॉप आता है, क्रॉप लेंथ में आता है। टॉप भी है और लेडीज लोअर जीन्स वगैरह भी है और शॉर्ट्स तो वगैरह क्रॉप को किसके साथ में कर देते हैं, मिक्स एंड मैच क्या चीज़ होता है। अगर एक कुर्ता दे दिया गया और उसने कस्टमर ने आकर के तुमसे पूछा कि इसमें बॉटम कोऑर्डिनेट बना दो, अच्छा। कैसे बनाओगे। एक वाइट कोई पर्पल कलर का कुर्ता दे दिया उसने और उसमें कुछ वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी है, गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी है और कुछ। कुर्ता तो सर एथनिक में आ जाएगा ना। हाँ, तो उसमें क्या क्या होता है, पाइपिंग किसे बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, जॉर्जेट क्या होता है, सिफॉन क्या होता है। ये कपड़े की क्वालिटी है, कॉटन होता है, अच्छा। पॉलिस्टर होता है। ये सारी चीज़ें क्या पता किया है क्या। खाली ये सोच लेना कि मैं कल जो है इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, नहीं होता है। जीरो से स्टार्ट करिए, स्ट्रगल करिए। कम से कम इस चीज़ को समझने के लिए 2 से 3 साल आप रिटेल को दीजिए। जब तक ये नहीं दोगे ना, आप किससे क्या क्वेश्चन कर सकते हो। फ्लोर नॉलेज लो अभी, फ्लोर नॉलेज लो। खाली फाइलिंग फोल्डिंग का काम जो तुम्हारे यहाँ हाउसकीपिंग का लड़का काम करता है ना, आप वो काम करते हो। अगर कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो हाउसकीपिंग वाले को खड़ा कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना। 2 दिन 3 दिन सिखाया जाएगा, वो अपने आप फोल्ड करना सीख जाएगा। तो एक अनपढ़ हाउसकीपिंग वाले लड़के में और तुम्हारे में क्या अंतर रह जाएगा। अब अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अंदर घुसना पड़ेगा। इसीलिए रखा जाता है क्योंकि तुम्हारे अंदर बात करने की क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तुम्हारे अंदर, पढ़े लिखे हो। कम्युनिकेशन स्किल किसको क्या बोलते हैं यार। टी शर्ट 36 तरीके की आती है, प्लेन आती है, प्लेन टी शर्ट हो गई, कॉलर में हो गई, कॉलर को क्या बोलते हैं, पोलो टी शर्ट कहते हैं। कितने तरीके की टी शर्ट में कॉलर आती है, शर्ट में कितने तरीके की कॉलर आती है। प्रिंटेड टी शर्ट को क्या कहते हैं, ग्राफिक टी शर्ट बोलते हैं। एक मैसेज टी शर्ट आती है, वीनेक टी शर्ट आती है, एक हेनले आती है टी शर्ट। अच्छा। ये नेक है उनका। हेनले आती है जो विदाउट शोल्डर होता है, जिसमें शोल्डर में सिलाई नहीं होती है, पूरी यहाँ से यहाँ तक बाजू उसी के साथ में जुड़ी होती है यहाँ से। अच्छा। ऐसे उसके उसमें ये शोल्डर नहीं होता जैसे शोल्डर बना हुआ है अच्छा, तुम्हारे अच्छा। में, वो हेनले टी शर्ट कहलाती, रेगलॉन कहलाती है, सॉरी। हेनले वो आती है जिसमें कॉलर के साथ में ऐसे वी नेक होता है, उसमें बटन के काज टाइप के बने होते हैं, वो हेनले कहलाता है। तो और कॉलर कोई चाइनीज कॉलर में होती है, कोई पोलो में होती है, कोई कटवे कॉलर होती है, कोई प्लेन कॉलर होती है, कोई स्ट्रेट वो कॉलर होती है, कितने तरीके का। तो आप ये देखो ना कि आप जीरो, अंडे से निकले हुए चूजे हो। ठीक। आप कुछ ना कुछ देखिए, और अगर इसमें आप अपना फ्यूचर देख रहे हो तो फ्यूचर ये देखिए कि अगर बनना है तो जीरो से स्टार्ट करना पड़े। पहले गेन करिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जानकारी बढ़ाइए आप अपनी। तब आप 4 लोग जहाँ पैनल में बैठे होंगे और आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तब आप करोगे। और एक दिन में सारी चीज़ें अगर पीने की कोशिश करोगे, हाजमा खराब हो जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। 1 साल
6 महीने या 1 साल इसलिए बोला जाता है कि एक कंपनी को दो, वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करो। 365 दिन होते हैं, अगर आप 65 दिन जॉब नहीं करोगे, वीकली ऑफ होगा, किसी दिन बीमार पड़ जाओगे, कभी घर चले जाओगे, छुट्टियां लोगे, 65 दिन निकाल दीजिए आप, 300 दिन बचेंगे। 300 दिन में भी 50 दिन वो निकाल दीजिए जिसमें कंपनी के कुछ इवेंट्स चलते हैं, आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये सेल वो सेल, आपके पास 250 दिन बचेंगे। 1 साल में पर डे एक क्वेश्चन नया लेकर के आइए, सीख करके उसको नोट डाउन करिए। 250 क्वेश्चन अगर आपके पास 1 साल बाद आ जाओगे, तो जो पैनल में बैठे हैं, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, आपको पता चल जाएगा 250 क्वेश्चन। अरे रिटेल से जुड़े हुए अगर 250 क्वेश्चन किसी के पास हो जाए, वो तो अपने आप को शेर समझेगा, नहीं तो फिर मेमने ही बना रह जाएगा। शेर कब बनता है? चलो आज के दिन में इतना ही काफ़ी है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत ही गंदा बोलने वाला आदमी, आपको अपनी औकात के बारे में पता चल गया होगा कि आप कहाँ पे अभी हैं। और अगर हमारे दिमाग में थॉट चल रहा है कि मैं किसी कंपनी का सीईओ बनूंगा, तो जैसे मैंने बोला था कि दिल्ली आने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, मैं पहले गांव से निकलूंगा, बैग रेडी करूंगा, क्या क्या सामान की ज़रूरत है, बैग रेडी हो गया, फिर टेम्पो पकड़ूंगा, स्टेशन पहुंचूंगा, स्टेशन में ट्रेन से दिल्ली पहुंचूंगा, दिल्ली से फिर मेट्रो पकड़ूंगा, फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। पहुंच गया मैं। इसी तरीके से अगर सीईओ बनना है तो क्या क्या रिसोर्सेज बनने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी कितनी जानकारियां होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, एक दूसरे से रिलेट कर रहा हूँ। यही है जर्नी, हर चीज़ की सफलता की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। तो जितना आपने रिसोर्सेज तैयार किया दिल्ली आने के लिए, अगर रिटेल में किसी कंपनी का सीईओ बनना है तो ये रिसोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे, कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर जाओगे। समझ में आ